नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में है, रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर की स्थापना कब हुई? जो रूपायन संस्थान अपना बोरुंदा जोधपुर में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे सन दे रखा है 1950, 78, 1957, 1960। तो मैं बात करूँ तो रूपायन संस्थान की स्थापना हुई थी 1960 में। 1960 में किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? तो कोमल कोठारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी रूपायन संस्थान की, ठीक है ना। कोमल कोठारी के द्वारा रूपायन संस्थान की स्थापना कहाँ पे की जाती है? बोरुंदा जोधपुर में, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखिएगा, इससे पहले कुछ चित्र देख लीजिएगा आप। यहाँ पे महत्वपूर्ण चित्र दे रखे हैं तो समझिएगा। यहाँ वाद्य यंत्रों के चित्र है। ये एक तारा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। एक तारा यानी कि जिसमें एक तार लगा रहता है, ये तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। मीरा व नारद जी का संबंध एक तारा से था। यहाँ पे दे रखा सारंगी, ये तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र सारंगी जो तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। गज की सहायता से बजा रहे हैं ये भाई साहब इसको। आगे देखिएगा, बेन, ये सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी कि फूंक मारकर बजाया जाता है। कालबेलिया जनजाति का ये खानदानी वाद्य यंत्र है। पुंगी, यहाँ पर इसमें घिया पत्थर लगा रहता है जिसमें सांप को मोहित करने की शक्ति होती है। यहाँ देखिएगा, बांसुरी जो सुशीर वाद्य यंत्र है, इनमें सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र ये है ना। इसमें 7 छेद होते हैं बांसुरी में। भगवान श्री कृष्ण का संबंध भी बांसुरी से था। आगे देखिएगा, ये शहनाई दे रखी है। शहनाई की बात करूँ मैं तो ये जितने भी सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का वाद्य यंत्र शहनाई, जो मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है। यहाँ पे दे रखा है डमरू का संबंध भगवान शिव से है, यानी कि बहुत ही पुराना ये वाद्य यंत्र है। यहाँ पे दे रखा है ढोलकी, मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है इसको। ढोल भी मांगलिक अवसरों पर। नगाड़ा, प्रसिद्ध नगाड़ा वादक राम किशन सोलंकी है, प्रसिद्ध नगाड़ा वादक। यहाँ पे दे रखा मंजीरा, जो मांगलिक अवसरों पर बजाए जाते हैं, भजन पार्टियों में बजाए जाते हैं मंजीरा। तो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करते समय में भी मंजीरे ही बजाए जाते हैं। यहाँ दे रखा डेरू कब बजाया जाता है, यानी कि ये गोगा जी के भोपों द्वारा बजाया जाता है डेरू वाद्य यंत्र। ढपली भी, यानी कि ये आम की लकड़ी पे यानी कि घुंघरू लगी हुई है, ये ढपली भी मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। ताशा मुस्लिम संप्रदाय का ये वाद्य यंत्र है, जिसको मुस्लिम समुदाय में मुहर्रम के समय ताजिए निकालते समय बजाया जाता है ताशा को। और खड़ताल दे रखा है प्यारे विद्यार्थी, तो खड़ताल के प्रसिद्ध जादूगर हो जाएंगे। खड़ताल के प्रसिद्ध जादूगर है खड़ताल जी सद्दी खां मांगन्यार, इसके प्रसिद्ध कलाकार है खड़ताल जी। आगे देखिएगा, यहाँ तक आपको चित्रों से समझ में आया होगा। यानी कि चौतारा, भपंग व कामायचा नामक लोक वाद्य यंत्र है। ये 4 श्रेणियाँ दे रखी है वाद्य यंत्रों की। इनमें से ये कौन सी श्रेणी के वाद्य यंत्र? चौतारा, भपंग, कामायचा, ठीक है ना। ये कौन सी श्रेणी का बजेगा? तो आपको पता होगा, यानी कि भपंग और कामायचा और चौतारा, इसमें क्या लगे रहते हैं? तार लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये तत्वाद्य यंत्र श्रेणी के वाद्य यंत्र हो जाएंगे। वे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे रहते हैं, तारों की सहायता से बजाया जाता है, तो तत्वाद्य यंत्र हो जाएंगे, ठीक है ना। घन वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है। अवनद वाद्य यंत्र जिनमें चमड़ा मड़ा रहता है, जिनको ताल या थेपी की सहायता से बजाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्वाद्य यंत्र है ये सभी के सभी, ठीक है ना। आगे देखिएगा, राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों को क्या कहते हैं? जो राजस्थान में होली के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टब्बा, जोलना, वात, धमाल। तो राजस्थान में यानी कि होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में गाए जाने वाले गीतों को धमाल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धमाल, ठीक है ना। आगे देखिएगा, कामण गीत गाए जाते हैं। कामण गीत कब गाया जाता है? इसमें अवसर दे रखे हैं, यानी कि नई फसल के आने पर, वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए, प्रेसी द्वारा प्रेमी की याद में, गणगौर के सवारे पर। तो बताइएगा इसमें कब गाया जाता है? तो ये गाए जाते हैं वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। शादी से संबंधित है ये। आगे देखिएगा, हर जस है, हर जस क्या है? तो हर जस की बात करें तो श्रृंगारिक लोकगीत, विवाह गीत, जनजाति का लोकगीत, भक्ति गीत। तो हर जस एक प्रकार का क्या है? भक्ति गीत है, ठीक है ना। भक्ति गीत हो जाएगा हर जस। आगे देखिएगा, यहाँ पर वापस ये चित्र दे रखे हैं, तो आपको मैंने बताए थे चित्रों को, तो देखिएगा इसमें भी और समझिएगा।
यानी कि नगाड़ा देख लेते, सीटी ये बजाते हैं, घंटी हो गई, पियानो, मंजीरा है, यहाँ पे ये मराकस, वीणा, बांसुरी, ये प्रसिद्ध क्या है, राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र है ये। आगे देखिएगा, ये प्रश्न है, किस राजा ने संगीतज्ञों व विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया जिसे गंधर्व 22 कहा जाता है। यानी कि किस राजा के दरबार में 22 गंधर्वी रहते थे, यानी कि 22 विद्वान रहते थे। तो ये हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह कछवा राजा थे जयपुर के, जिनके दरबार में 22 गंधर्वी रहते थे, यानी कि 22 विद्वान राजा रहते थे, उन्हें क्या कहते थे, गंधर्व 22 कहते थे। आगे देखिएगा, 13 ताली नृत्य किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मंजीरा का प्रयोग किया जाता है, पहले ही बता दिया था मैंने, है ना। होल्लर के गीत संबंधित हैं। होल्लर गीत कब गाया जाता है। होल्लर गीत यानी कि यहाँ पे अवस्थाएं दे रखी है, बाल विवाह व उपवास, दुल्हन की विदाई, विवाह। तो ये बालक का जन्म उत्सव होता है, यानी कि बालक के जन्म पर गाया जाता है होल्लर गीत, ठीक है ना। होल्लर गीत कब गाया जाता है, बालक के जन्म पर। आगे देखिएगा, ये वाद्य यंत्र दे रखा है। रावणता की संरचना को पूरा समझिएगा आप, यहाँ पे दे रखे बांसुरी, रावणता को समझिएगा आप। रावणता की दे रखे, यानी कि ये एक नारियल की आधी कटोरी खाल पर, यानी कि चमड़े, यानी कि बकरे की खाल मटकर तैयार किया जाता है। नारियल की आधी कटोरी है, इस पर ऊपर चमड़े की वो खाल मटकर तैयार किया जाता है और इसे गज की सहायता से बजाया जाता है। ये भाई साहब बजा रहे, देखो ये गज है, तो गज की सहायता से बजा रहे इसको, रावणता को, ठीक है ना। और रावणता यानी कि इसमें खूंटियाँ लगी रही, ये खूंटियाँ हैं, और ये बांस का डंडा है ये पूरा, और इसमें ये तार लग रहे हैं, लगभग इसमें 9 तार होते हैं। और यहाँ पे खाल प्लास्टिक की भी हो सकती है, खाल हो सकती है ना, प्लास्टिक की भी आती है आजकल। तो रावणता यानी कि अधिकतर बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय बजाया जाता है बेल भोपो द्वारा, यानी कि नायक जाति के भोपो द्वारा बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय ये बजाया जाता है। और यानी कि रामदेव जी के फड़ का वाचन करते समय भी ये बजाया जाता है। बांसुरी, ये इसमें 7 स्वर होते हैं और ये सुशील वाद्य यंत्रों में सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। मेवाड़ क्षेत्र में बेल स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत कहलाता है। तो मेवाड़ क्षेत्र में बेल पुरुषों द्वारा जो युगल रूप में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम सीढ़ो। बेलों द्वारा जो साथ में गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सीढ़ो कहते हैं। क्या कहते हैं, हम सीढ़ो। आगे देखिएगा, मोमल लोकगीत किस क्षेत्र की राजकुमारी से संबंधित है। यानी कि मोमल राजकुमारी थे, महेंद्र व मोमल की कहानियाँ बहुत ही प्रचलित है। मोमल जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की एक पुस्तक भी है, और मोमल, ठीक है ना। तो मोमल की बात करें तो ये कौन से क्षेत्र से होता है, एक जैसलमेर की, यानी कि मोमल लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, तो यहाँ की हो जाएगी ये जैसलमेर से। सीटने हैं, सीटने क्या है, श्रृंगारिक लोकगीत है या विवाह गीत है या गाली गीत है या पर्वतीय गीत है। तो सीटने विवाह के अवसर पर एक गाली, महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गाली गीत है सीटने, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछड़ो, इस लोकगीत का प्रचलन है, यानी कि ये कहाँ पे प्रचलन है इसका। तो यहाँ क्षेत्र दे रखे हैं, पर्वतीय अंचल, बांगड़ क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, हाडोती। तो हाडोती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कोई भी महिला होती जिसको बिच्छू खा जाता है वो अपने पति को कहते हैं कि मैं तो मरे होती, मैंने कि खा गई बेरी बिछड़ो, यानी कि मैं तो मर रही हूँ और तुम और शादी कर देना। अगला प्रश्न देखिएगा, ये क्या दे रखा है, सिंगी का वाद्य यंत्र, ये सिंगी, सिंग से बनाया जाता है। और ये देखिएगा पुंगी, नहीं सॉरी नागफणी, नाग की आकृति का, यहाँ से बजाते हैं इसको, ये नाग की बिल्कुल नाग की आकृति का बना हुआ, इसलिए क्या कहते हैं, नागफणी कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया था पहले भी आपको, यानी कि इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। निम्न यानी कि युग में दे रखा है कौन सा सही है, खड़ताल क्या सुशील वाद्य यंत्र है या खड़ताल सुशील वाद्य यंत्र नहीं, ये तो घन वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है, खड़ताल तो घन वाद्य यंत्र है। बाँकिया घन वाद्य यंत्र है क्या, तो बाँकिया घन वाद्य यंत्र नहीं है, ये तो कौन सा वाद्य यंत्र है, बाँकिया सुशील वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र हो जाएगा बाँकिया। तो ये देखिएगा डेरू, डेरू कौन सा वाद्य यंत्र है, तो डेरू तो भाई साहब कौन सा वाद्य यंत्र है, डेरू अवनद वाद्य यंत्र है, डेरू तो कौन सा हो जाएगा, अवनद वाद्य यंत्र हो जाएगा। रबाब तत्वाद्य यंत्र क्या, रबाब, तो रबाब बिल्कुल तत्वाद्य यंत्र है, तार से बजाया जाता है ना, रबाब है, रवाज भी कहते हैं इसे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रबाब, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र, ये तो आप सभी को पता होगा, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है, तो अलगोजा हो जाएगा। 2 बांसुरी का ये मिश्रित रूप होता है, 2 बांसुरी का अलगोजा।
और राजस्थान का ये राज्य वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। और इसके प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी। आइए देखिएगा, चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है, यानी कि राजस्थान में चार बेत लोक कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये टोंकची प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंकची। ये मंजीरा दे रखा है, चित्र देख सकते हो आप। पाबूजी की पढ़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य है, तो पाबूजी की पढ़ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रावण हथा। कौन सा बजाया जाता है, रावण हथा। गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित है, तो गौरी देवी है जो किस लोक गायन शैली से संबंधित है, तो गौरी हो जाएगी मांड शैली से संबंधित है। मांड गायिका है गौरी देवी, वागड़ की मीरा कहते हैं जिसे। आगे देखिएगा, ये भी सिंगी का वाद्य यंत्र दे रखा, सिंग से। पंचीड़ा नामक लोकगीत किसके द्वारा रचित है, यानी कि पंचीड़ा गीत है ना, जो वो किसने लिखा था, पंचीड़ा गीत लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे, ठीक है ना। माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा है, पंचीड़ा। पंचीड़ा ना उड़ के न जाना पावागढ़ रे, मेरी महाकाली से कहना गरबा के लेंगे। ओ पंचीड़ा, तो पंचीड़ा गीत हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। आगे देखिएगा, मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। मोरचंग जो वाद्य यंत्र है वो किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, अवनद, सुशीर, तत्, गन। तो मोरचंग यानी कि मुँह में फूंक मारकर बजाया जाता है, तो सुशीर वाद्य यंत्र हो जाएगा। ये लोहे का बना होता है, ठीक है ना। ये पीपल के पत्ते जैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। और इसको मुँह पर रखकर ओठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। यूरोप में इसको ज्यूप हार्प कहते हैं। मोरचंग सबसे छोटा वाद्य यंत्र है ये क्या दे रखे है, पुंगी, यानी कि कालबेलिया जो जनजाति होती है इसका संबंध पूंजी से होता है। और यहाँ पे इसमें घिया पत्र लगा रहता है जिसमें सांप को मोहित करने की शक्ति होती है। ये पूंजी देखिएगा, प्यारी पूंजी, ठीक है ना, पूंजी है। आगे देखिएगा, गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले घूमर लोकगीत को मारवाड़ क्षेत्र में क्या कहते हैं। जो घूमर के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर जो मारवाड़ क्षेत्र में घूमर लोकगीत को मारवाड़ क्षेत्र में क्या कहते हैं, तो वहाँ कहते हैं इसको, मारवाड़ क्षेत्र में क्या कहते हैं, गौर। गौर यानी कि तो पार्वती होती हैं, गोम, तो गोम, गेरा, लूर। तो मारवाड़ क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, लूर कहते हैं। क्या कहते हैं, लूर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूर। आइए देखिएगा, कथक का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है। कथक का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है, तो उस कथक का सबसे प्राचीन घराना हो जाएगा जयपुर, ठीक है ना। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक, जिसकी यानी कि शुरुआत प्रवर्तक थे भानोजी महाराज। भानोजी महाराज के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है कथक की। आइए देखिएगा आप, राजपुताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊँट की श्रृंगार का वर्णन है। ऊँट का श्रृंगार करते समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो इसमें गाया जाता है गौरबंद। गौरबंद गीत गाया जाता है, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये क्या, मोरचंग, यानी कि ये पीपल की आकृति का होता है। मोरचंग, इसमें मोर की आकृति है और इसको ओठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। निम्न में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग कब किया जाता है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और ये मेवाड़ शेखावाटी क्षेत्र में बजाया जाता है। कहाँ पे, शेखावाटी क्षेत्र में झांझ नृत्य यानी कि झांझ वाद्य यंत्र कब बजाया जाता है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय। आइए देखिएगा, राजस्थान की मरु कोकिला के उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका का नाम। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं, तो राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं, इसे तो कहते हैं राजस्थान की कोकिला। अल्लाह जिला को क्या कहते हैं, राजस्थान की कोकिला कहते हैं। सबकी मरु कोकिला किसे कहते हैं, मरु कोकिला या मांड कोकिला, ये कहते हैं गौरी देवी को, ठीक है ना। आइए देखिएगा, ये ताशा दे रखा है जो मुस्लिम संप्रदाय में यानी कि मुहर्रम के अवसर पर ताजे निकालते समय बजाया जाता है। ये देखिएगा, ये क्या है, घुंघरू है। ये क्या है, घुंघरू। आइए देखिएगा, राजस्थान का एक ऐसा लोक वाद्य डोटी में तनाव के लिए कागज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। यानी कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र है जिसकी डोटी में तनाव के लिए यानी कि लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, रावलों की मांदल। रावलों की मांदल जैसे मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है, तो इसमें तनाव के लिए लकड़ी के गुट्टे डाले जाते हैं इसमें। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। श्रावण में कौन से गीत गाए जाते हैं, कजरी, लोटिया, तीज, रसिया। तो श्रावण के माह में यानी कि तीज आती है तो तीज गीत गाए जाते हैं। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली वो कहाँ की है, तो चार बेत पहले आ चुका है, ये टोंक की हो जाएगी। कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंक की। अलगोजा दे रखा है, सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। दो बांसुरी का मिश्रित रूप होता है, इसे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कहते हैं। और इसके प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं रामनाथ चौधरी, ठीक है ना।
यहाँ पे देखिएगा पटेलिया बीचो एवं लालर प्रमुख लोकगीत हैं। ये कहाँ के गीत है? पटेलिया बीचो लालर। तो चारण जाति के, जाट जाति के काल बेले, तो ये आदिवासी क्षेत्र की क्या है? लोकगीत है, पटेलिया बीचो लालर। राजस्थान की ऐसी फड़ जिसका वाचन रात के स्थान पर दिन में होता है, बिना वाद्य यंत्र के प्रस्तुत होती है। यानी कि राजस्थान की एकमात्र फड़ है जिसका वाचन रात में ना होकर दिन में होता है और वो बिना वाद्य यंत्र के बजाई जाती है। तो कौन सी बजाएगी? ये रामदला कृष्ण की बजाई जाएगी, जो हाडोती क्षेत्र में बजाई जाती है, हाडोती क्षेत्र में बाँची जाती है ये, ठीक है ना, रामदला कृष्ण दला की फड़। संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? यानी कि जो संगीत का जयपुर घराना है, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा आप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन मंसूर क्या थे? संगीत की जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार थे। निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, यानी कि अभी चर्चा की थी पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों के लोकगीत पढ़े थे। बीचियो था, लालर था, पटेलिया था। यानी कि पटेलियो, बीचियो, लालर तो आदिवासियों के क्या हो जाएंगे? आज ये पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत है। जबकि कुरंजा एक विरह गीत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा ये क्या है, आप देख के बता सकते हो किसका चित्र है ये? तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है और ये माताजी व भैरू जी के मंदिर में सर्वाधिक बजाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? यहाँ से यानी कि फूंक मारते हैं, इसमें बजाते हैं, यानी कि थैले, बकरे की ये थैला का बना होता है। तो इस वाद्य यंत्र का नाम क्या है आखिरकार? नाम बताइएगा आप। तो इस वाद्य यंत्र का नाम आपको बताना है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका नाम क्या है आखिरकार? इसका नाम है मशक। क्या है? मशक। यानी कि माता जी भैरू जी के मंदिरों में बजाया जाता है। ये बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है और इसमें फूंक मारते हैं। आइए देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? यानी कि जो चार दे रखे हैं, इनमें से तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तत् यानी कि तार बजा, अलगोजा है क्या? कामायचा, जंतर, रावणता। तो आपको पता होगा अलगोजा तो फूंक मार कर बजाया जाता है, तो ये तो तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तो सुशीर वाद्य यंत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा। ये तीनों बचे, ये कौन से वाद्य यंत्र है? ये तत्व वाद्य यंत्र है। आइए देखिएगा, केसरिया वालम पधारोनी मारे देश, ये क्या है? राजस्थान का राज्य गीत है ये, ठीक है ना। और रागमाला और रागमंजरी संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? रागमाला और रागमंजरी दो क्या संगीत ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे पुंडरीक विठल। कौन थे? पुंडरीक विठल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटेलिया बीचो एवं लालर, ये क्या है? पहले आ चुका था। ये क्या है? राजस्थान का लोकगीत है, राजस्थान लोकनाट्य, वाद्य यंत्र, आभूषण है। तो ये क्या है? ये लोकगीत है जो पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में। पटेलिया बीचो लालर ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी में होता है, पहले बताया था मैंने, यानी कि वो होता है रावण हत्था। आधे कटे नारियल की कटोरी पर यानी खाल मढ़कर यानी कि तैयार किया जाता है, 9 तार लगे रहते हैं इसमें, रावण हत्था। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला एक गीत है जो कब गाया जाता है? जल जोतने एकादशी, कुआं पूजन, तीज के अवसर, वर की बारात। यानी कि जो शादी होती है उसमें वर का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है जलो जलाल गीत। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदंग वाद्य यंत्र, मृदंग यानी कि नाम दे रखा है, कौन सा? सुशीर है, तत् है, अवनद है, घन वाद्य यंत्र। प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे, वाद्य यंत्रों में से आप पढ़ लेना अच्छी तरह से। यानी कि मृदंग कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अवनद वाद्य यंत्र। अब आपको पता हो तो मृदंग को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको और नाम से जानते हैं पखावज। पखावज भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? पखावज। पुरुषोत्तम दास इसके प्रसिद्ध कलाकार है पखावज के। फड़ बाँचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इनमें सारंगी, मादल, ढोल। तो फड़ बाँचते समय रावण हत्था बजाया जाता है। रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतवई रणबाजा व रतवई दो है, एक रणबाजा है। रणबाजा व रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं मेवात क्षेत्र में, अलवर भरतपुर में गाए जाते हैं, मेवात में रणबाजा व रतवई। वागड़ की मीरा के नाम से कौन सी है? वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो वागड़ की मीरा पहले ही बताया था मैंने, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं गवरी बाई को। क्या कहते हैं इसे? वागड़ की मीरा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, कच्ची घोड़ी नृत्य किस में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है?
तो ये प्रश्न पिछली बार आया था, पिछली बार भी आया था। ये जांच वाद्य यंत्र किस नृत्य कौन सा नृत्य करते समय बजाया जाता है? कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय जांच वाद्य यंत्र शेखावाटी क्षेत्र में बजाया जाता है। ये मोरचंग है। मोरचंग क्या? चित्रशैली नृत्य, तो वाद्य यंत्र गायन शैली, तो ये वाद्य यंत्र हो जाएगा जो सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अलवर क्षेत्र में प्रचलित है? अलवर क्षेत्र में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? अलवर क्षेत्र में यानी कि रवाज, भपंग, सतारा, अपंग, तो ये बजाया जाता है भपंग। भपंग के जादूगर माने जाते हैं जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती और जो भपंग के जादूगर थे अलवर भरतपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आपको, यानी कि जोड़ा गलत कौन सा है? गन यानी कि खड़ताल गन वाद्य यंत्र है क्या? बिल्कुल है। लेजिम सुशीर वाद्य यंत्र है क्या? देखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। और भी देखिएगा, तत्वाद्य यंत्र इकतारा है। अवनद मृदंग, यानी कि ये तो आया हुआ है, यानी कि मृदंग अवनद है। इकतारा तार वाद्य यंत्र है। और ये खड़ताल भी घन वाद्य यंत्र है। जोड़ा गलत कौन सा है? तो यहाँ पे दे रखा सुशीर और इसमें दे रखा लेजिम, तो लेजिम तो एक गन वाद्य यंत्र हो जाएगा, ठीक है ना, गन हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये किसका चित्र है? तो करना का चित्र है। यानी कि ये जितने भी वाद्य यंत्र है उनमें से सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है? करना है। करना जो 8 से 10 फीट लंबा होता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? जयपुर में कौन सी लोक संगीत प्रसिद्ध हो गई? नौटंकी। नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है। तुरा कलंजी ये मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ के आसपास। स्वांग। स्वांग कहाँ रचे जाते हैं? यानी कि स्वांग तो भवाई नृत्य से संबंधित। तमाशा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमाशा। तमाशा जयपुर से संबंधित है, ठीक है ना, तमाशा। अगला प्रश्न देखिएगा, लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान की किस सांस्कृतिक से संबंधित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? मेवात, मेवाड़, वागड़, मारवाड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवात से संबंधित। अलवर भरतपुर में आते हैं, मेवात से संबंधित। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान की किस क्षेत्र से संबंधित? अभी पढ़ा था मेवात क्षेत्र में, ठीक है ना, मेवात हो जाएगा इसका आंसर। नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांश प्रयुक्त होता है? नड़। राजस्थान में नड़ कहाँ बजाया जाता है? यानी कि ये नड़ का अधिक प्रचलन है तो जैसलमेर में। कर्णा बेल इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। ये चित्र देखिएगा भाई साहब, बहुत ही शानदार चित्र है ये। देखना इसमें क्या क्या दे रखा है। यानी कि ये तो लठ है, सभी जानते हो, ठीक है ना। लठ, लाठी, कामड़ी कहते, कामड़ी भी कहवा अपनी भाषा में, क्या कहवाए ना, कामड़ी, लाठी, लठ। और ये अंगूठी पहन रखी है, तो यहाँ पे क्या दरकार रखा? अंगूठी, ठीक है ना। यहाँ पे मुर्कियाँ पहन रखी है, इस भाषा ने तो ये हो जाएगी मुर्कियाँ। कर्णफूल, बाली भी खवाए ना। और ये आप जानते हो, यानी कि आन बान शान का प्रतीक पगड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। पगड़ी, सापा, पाग, फेंचो, लपेटो आदि नामों से जानते हैं इसे। यहाँ पे भाई साहब ने कड़े पहन रखे हैं बहुत सारे, यानी कि कड़े, बहुत बड़े बड़े कड़े हो जाए, कड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है? गले में ये काला डोरा बांध रखा है, यानी क्योंकि भाई साहब को नज़र नहीं लग जाए इसलिए काला डोरा बांध रखा है, ठीक है ना। यहाँ तबीजी, यानी कि तबीजी या ताबीज कहते हैं, जो ताबीज बांध रखा है। माला, कंठी, यानी कि माला भी पहन रखी है भाई साहब ने। आगे देखिए गमछा। गमछा, अंगोछा, कमरे, अंगरखा, ये अंगरखी भी इसे कहते हैं, ठीक है ना, गमछा। ये कुर्ता, कमीज, यानी कि कुर्ता भी कह सकते हैं, इसे कमीज भी कह सकते हैं। राजस्थानी वेशभूषा को देखिएगा आप किस प्रकार से, यानी कि नोकदार जूती। जूती ऐसे कोई छोटी मोटी नहीं है, नोकदार, बिल्कुल नोकदार जूती है। और ये हंसला होता है, ये धोती, ठीक है ना, ये हंसली, ये मतलब गले की आभूषण है, हंसला, हंसली। तो भाई साहब को बहुत बहुत थैंक्स, यानी कि राजस्थानी वेशभूषा में बहुत ही शानदार लग रहे हैं, प्यारे। आइए देखिएगा, लास्ट प्रश्न है आपका। शाकर खान को 2012 में किस लोक प्रवीणता के पद्मश्री से सम्माना गया है? यानी कि जो शाकर खान थे 2012 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किस के कलाकार है ये? खड़ताल, कामायचा, मोरचंग, सारंगी। सारंगी के मैं बात करूँ तो सुल्तान खान इसके प्रसिद्ध कलाकार है। मोरचंग का तो ऐसा है नहीं। खड़ताल का सद्दी खां मांगने आ रहा है। यहाँ पे पूछा है शाकर खान, तो कामायचा के प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे शाकर खान, जिन्हें 2012 में पद्मश्री से नवाजा गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे अपने टॉप 50 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही होते, राजस्थान की कला संस्कृति को आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, यानी कि इसमें पीपीटी के माध्यम से बहुत आपको चित्र भी बताए गए हैं। तो अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी से अपन चर्चा करेंगे।